हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 20 जीके क्वेश्चंस जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। आपसे गुजारिश है फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल दिया है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भारत छोड़ो भाषण में गांधी जी ने लोगों से करो या मरो का आग्रह किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक बॉम्बे सत्र में अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। और ये आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए की गई थी। भारत का संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या फिर हेम का भाग है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयरन। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन मानव रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक अणु होता है। इसके दो भाग होते हैं, हेम और ग्लोबिन। हीम में आयरन होता है और यह फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और साथ ही ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक ले जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमालय। तो दोस्तों, हिमालय की विशेषता इसकी खड़ी ढलान, उच्च भूकंपीय गतिविधि और भारी वर्षा है, जो अक्सर भूस्खलन के लिए जिम्मेदार होती है। हिमालय में भूस्खलन प्राकृतिक कारकों जैसे कि भूकंप, भारी मानसूनी वर्षा और बर्फ पिघलने के साथ साथ वनों की कटाई और निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण भी हो सकता है। इनमें से किस अधिनियम में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत। तो दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में प्रदान किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 19C में दिया गया है, जो संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अधिकार 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, समंजन। तवा नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। तो दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम सतपुड़ा श्रेणी में है। यह होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी से निकलती है और इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नैनार। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक ई बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। तो फ्रेंड्स, ये जो HDFC बैंक है ये ई बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है। और दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे, ये जो HDFC बैंक है इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। 1994 में, आप ये भी याद रखेंगे। फ्रीडम एज डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन।
तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं जिन्होंने 1972 से यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ाया और काम किया है। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। फ्रीडम एंड डेवलपमेंट ये जो पुस्तक है अमर्त्य सेन द्वारा 1999 में लिखी गई है। इलेक्ट्रिक हीटर या फिर ऊष्मक में तापन अवयव किस धातु का बना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइक्रोम। सफेद प्रकाश के इसके घटक रंगों में विभाजन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए विक्षेपण। तो दोस्तों जब प्रिज्म के एक अपवर्तित अग्रभाग पर सफेद प्रकाश के एक किरण को डाला जाता है तो यह आधार से 7 रंगों यानी कि वायलेट, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसे शॉर्ट में विबग्योर भी कहा जा सकता है, इसमें विभाजित किया गया है। श्वेत प्रकाश के अपने संघटक रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है और प्रकाश के रंग घटकों के पैटर्न को प्रकाश का वर्णक्रम कहा जाता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य से है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कथक। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी वी.एस. रमा देवी। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो वी.एस. रमा देवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1990 में भारत के 9वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर चुकी हैं। वह भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली एकमात्र महिला भी है जो आज तक बरकरार है। उन्होंने कर्नाटक के 13वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और भारत का चुनाव आयोग दोस्तों ये 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। गांधी जी को उम्मीद थी कि इनमें से किसके साथ असहयोग आंदोलन को जोड़कर भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदायों हिंदू और मुसलमानों को सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासन का अंत कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन के साथ। तो दोस्तों मार्च 1920 में गांधी जी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था हाथ कताई और बुनाई जैसे स्वदेशी सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना और अंग्रेजों को समर्थन का बहिष्कार करना। हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए गांधी जी असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को भी शामिल कर लिया। तुर्क खिलाफत के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत यानी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली ब्रदर्स ने किया था, जिसमें थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में ये आंदोलन खिलाफत आंदोलन की गई थी। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16B में। घेरिया नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। तो दोस्तों ये जो घेरिया नृत्य है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। और दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसमें हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर, गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर दिवाली त्यौहार के दौरान माता जी देवी अम्बा की पूजा करने के लिए घेरिया लोक नृत्य करते हैं। लखनऊ शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोमती नदी।
तो दोस्तों ये जो लखनऊ शहर है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में 200 मीटर की ऊंचाई पर मैन कोट के पास से निकलती है। नदी की कुल लंबाई लगभग 940 किलोमीटर है और यह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा से मिल जाती है। भारत के किस राज्य में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये जो पश्चिम बंगाल है इसमें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता, बिहार जिसकी राजधानी है पटना, यहाँ पर राजस्थान जिसकी राजधानी है जयपुर और यहाँ पर उड़ीसा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। और अगर इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखें दोस्तों तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया। 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया और सुंदरवन को 1987 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया और इसे 2019 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। 1893 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किसकी कानूनी समस्या का समाधान करने के लिए इनवाइट किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात के दादा अब्दुल्ला के लिए। तो दोस्तों आप जानते हैं जब महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे तो आप ये भी जानते हैं 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौट आए थे और इसी 9 जनवरी को दोस्तों महात्मा गांधी के वापस लौटने पर भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड लक।